अपने समर्थकों के बीच राजा के नाम से जाने जाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रहे राव वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन आज 20 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उनकी रेवाड़ी के नारनौल रोड पर स्थित समाधि स्थल पर कई घंटे तक उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा। बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु से भी यादव सभा के पदाधिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। राव वीरेंद्र सिंह को नमन किया, उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उनके छोटे बेटे राव वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे यादवेंद्र सिंह भी पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके खुद के भी समर्थक थे। इसके अलावा आम लोग भी पहुंचे। गुरुग्राम के पूर्व जिला प्रमुख अभय सिंह यादव भी पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु से प्रतिवर्ष कुछ लोगों का आना। सीधे सीधे हमने उनसे बात की। अंग्रेजी भाषा पर हमारी मजबूत पकड़ नहीं थी, इसी तरह हिंदी भाषा पर उनकी मजबूत पकड़ नहीं थी, लेकिन वह हमारे भावों को समझ रहे थे और हम उनके भावों को समझ रहे थे। हमने उनसे बात की, काफ़ी देर बातचीत की। बाद में हम उनके साथ समाधि स्थल तक गए और समाधि स्थल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर के हमने उनसे बातचीत की। इससे पहले राव यादवेंद्र सिंह के आवास पर, राव वीरेंद्र सिंह का जो घर था पहले पुराना, उनके आवास पर राव यादवेंद्र सिंह की मौजूदगी में ही हमारी उनसे काफ़ी लंबी देर चर्चा हुई। उनका सीधा सीधा ये कहना था कि तमिलनाडु में यादव समाज की एक बड़ी आबादी है। राव वीरेंद्र सिंह जातिवाद से ऊपर उठकर लोगों के बीच अपनी जगह बना चुके थे। उनकी पहचान केवल हरियाणा तक सीमित नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक सीमित थी। तभी तो तमिलनाडु में भी उन्हें उतना ही आदर सत्कार मिलता रहा जितना हरियाणा के किसी हिस्से में। हालांकि यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु के लोग खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि राव वीरेंद्र सिंह नाम लेकर के बोलते थे। तमिलनाडु के लोगों से उनका इतना गहरा लगाव हो गया था। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रधान के नाते उनका यादव सभा तमिलनाडु के पदाधिकारियों से गहरा लगाव था। ये सभा आज भी काम कर रही है। राव वीरेंद्र सिंह के स्मृति में इतिहास पूरा का पूरा राव वीरेंद्र सिंह से जुड़ा उन्होंने प्रकाशित भी करवाया, एक पुस्तक भी प्रकाशित करवाई है और उस पुस्तक में राव वीरेंद्र सिंह को लेकर के पूरी जानकारी दी गई है। जिस समय हम बात कर रहे थे उस समय उनके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन किसी दिन इस पुस्तक को लेकर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने जो कुछ कहा, एक बार उनकी बातें आपको जरूर बताएंगे। आइए एक बार समाधि स्थल पर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव वीरेंद्र सिंह की समाधि पर। ये सामने उनकी समाधि है। हम आपको स्क्रीन पर उनकी समाधि स्थल दिखा रहे हैं। जो हमारे साथ मौजूद है ये तमिलनाडु से आए, तमिलनाडु यादव सभा से। ये अपना परिचय भी देंगे, इसके बाद बात करेंगे। प्रतिवर्ष ये आते हैं राव वीरेंद्र सिंह को नमन करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि राव वीरेंद्र सिंह के प्रति कितनी लोगों की श्रद्धा थी। दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पहुँचते हैं प्रतिवर्ष। आपका नाम और परिचय, योर नेम एंड इंट्रोडक्शन। मैं गोपी यादव है, ये तमिलनाडु से, चेन्नई से लगता हूँ जी। मैं तमिलनाडु यादव महासभा में। अच्छा, आप तो हिंदी समझ लेते। फिर आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैं 20 साल में आ रहा हूँ। मैं राव साहब का जन्म दिवस और मृत्यु दिवस हर साल में मैं आ रहा हूँ। तो वो राव साहब का तमिलनाडु से जुड़ाव कैसे, कनेक्शन कैसे? तमिलनाडु से राव साहब का अच्छी जानता हूँ। राव साहब का पूरा तमिलनाडु से गांव का गांव अच्छी जानता हूँ। राव साहब के आने के समय पूरा लोगों को नाम बताऊं। ये कृष्णमूर्ति जी, ये गोपी जी, ये पूरा लोग राव साहब नाम जानते हैं तमिलनाडु वाले का? तमिलनाडु वाले। तो देयर आर सम यादव्स इन तमिलनाडु? नहीं, यादव बहुत सारे लोग हैं। I want to ask how many Yadavs in Tamil Nadu? Deciding factor आप बता रहे हैं? will be in Yadav only in Tamil Nadu itself also. Yadav only? Yeah. How many Yadavs are living in Tamil Nadu? एक करोड़। तो राव वीरेंद्र सिंह वहाँ जाते थे तो उनका इसलिए अच्छा सम्मान होता था। ये बड़ा कॉन्फ्रेंस बनाती है राजीव गांधी से 1983 में। राव साहब का अखिल इंडिया भारतीय यादव महासभा। एक बार आप रिपीट इट। अखिल इंडिया नहीं, राजीव गांधी से आप बताओ। राव साहब अखिल इंडिया भारतीय यादव महासभा अध्यक्ष। तमिलनाडु से मेरा पिताजी अध्यक्ष। आपके पिताजी का नाम? एल कृष्णमूर्ति यादव है। जी जी। ये 1983 में फर्स्ट टाइम राजीव गांधी आते समय बड़ा कॉन्फ्रेंस मेरा पिताजी बनाती है। बहुत भीड़ है,
तमिलनाडु से लार्ज क्राउड. लार्ज क्राउड है. ये तमिलनाडु के डिसाइडिंग यादव लोगों को ये डिसाइडिंग है. जिधर यादव उधर चुनाव जीत जाते हैं बाजी. अभी चुनाव होने तमिलनाडु में, क्या सीन है? ये तमिलनाडु से अभी जी जी. अभी चुनाव If you don't want to speak about this, then Yeah. okay, कोई बात नहीं. हाँ ठीक है. Let me know your name I am Raghuram Yadav and from here. from Chennai. From here, From Chennai, Tamil Nadu. Mr. Karthikeyan says me about the election deciding factor. Yadavs are deciding factor in Tamil Nadu. Yeah, definitely. What do you want to say about Rao Virender Singh and Tamil Nadu connection? From 1980 and 1960 onwards, he is having very good connection with Tamil Nadu. At that time, he used to come to Tamil Nadu very often. So he is having very good contact with the grassroots level people. जी. Still now there is a followers for Rao Virender Singh family. We are coming here from nearly 20 years. I used to come here nearly 20 years. Before that, my father and my brother. Is this your first visit to Rewari? No. Every year we used to come here during his birthday and death anniversary. Always. Yeah. You come here. Yeah. every year Okay. Every year we used to come here. Without fail. During Corona also we used to come here. तो 19 में आ रहा हूँ. We made a तो book. let me know about Tamil Nadu Yadav Mahasabha. Yeah, it is functioning very good. Functioning very good. Yeah. Social activities or political activities? Both. Both Yadav Sabha is doing. From his mother's everyone history has been is published in that notebook, and also been published good photographs, history photographs of him, memorable photograph from of remembering of the Rao Virender Singh. Thank you.